शादीशुदा हैं आप? हस्बैंड को छोड़ दिए थे। हस्बैंड को आप छोड़ दी थी? जी। किसके लिए छोड़ दिए? बस पहले ही छोड़ दिए थे। ज्यादा लड़ाई होता था? हाँ। अच्छा, उसके बाद आपको दूसरे आदमी से प्यार हो गया? बहुत दिन के बाद। बहुत दिन के बाद? कितने दिनों के बाद? 4-5 साल के बाद। 4-5 साल के बाद आप दूसरे मर्द से प्यार की थी कि उस टाइम वो कुंवारा था? तो थोड़ा दिन शादी भी कर लिया था आपसे? जी हाँ। अच्छा। मांग में सिंदूर उंदूर दे दिया था और पत्नी बना के हमको रेंट के मकान में रखता भी था। मांग में सिंदूर उंदूर डाल दिया था और रेंट के मकान में लेकर आपको रख दिया था? हाँ, उस समाज से भी आप शादी कहाँ हुआ था? शादी लखीसराय में ही। मंदिर में हुआ था या घर वालों के सहमति से? नहीं, घर में। किसके घर में? रूम रेंट के घर में। एक रूम में आप लोगों ने शादी कर लिया? जी हाँ। कोई नहीं गवाह था, कोई किसी ने देखा भी नहीं? नहीं। और शादी कर लिया? हाँ, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम थोड़ा मम्मी उम्मी को कन्विंस कर लेंगे ना, सामाजिक स्तर से सबके सामने कर लेंगे। तो आप बोली नहीं कि शादियों में कोई तो गवाह होना चाहिए, 7 फेरे होते हैं शादियों में, तमाम चीजें होती हैं, पंडित रहते हैं, आपने इन सब चीजों को तार कर दिया? आप नहीं सोची कि ये सब होता है? प्यार में इतना पागल थी कि लाइए बस सिंदूर डाल देते हैं, यही शादी हो गया? हाँ। अब और सिंदूर भी लगाती थी उसका? जी हाँ। अच्छा, उसके बाद आप लोग फिजिकली एक दूसरे के साथ रहने जी लगे? हाँ। अच्छा, बच्चा भी है? जी हाँ। उसी का बच्चा है? जी हाँ। अच्छा, प्रूफ है कुछ आपके पास? नमस्कार दोस्तों, हमारे समाज में आए दिन आप लोग देखते हैं घरेलू प्रताड़ना होता है, क्या क्या होता है महिलाओं के साथ, और प्यार में लोग इस तरह कुछ भी करने के लिए गुजर जाते हैं कि प्यार जब होता है तो देखते नहीं है कि मेरे साथ अच्छा होगा कि बुरा होगा। जिससे प्यार करते हैं वो जो भी बोलता है लगता है कि यही मेरा राम लक्ष्मण भगवान कृष्ण यही है मेरा, और इस तरह उसका बात मानते हैं, जिसे सारा पैदा भी वही किया है, लालन पालन भी वही किया है। ठीक यही चीज इस महिला के साथ हुआ है। इनको एक पुरुष से, शादीशुदा पुरुष से प्यार होता है, उसके बाद भी इनके साथ तमाम टॉर्चर होता है जो पुरुष द्वारा किया जाता है इनके साथ। खुद तो करता ही है, दूसरों के साथ भी करवाता है। तमाम आरोप ये लगा रही हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? प्रिया राज। थोड़ा बोल्ड बोलिए। प्रिया राज। कहाँ की हैं आप? लखीसराय की। शादीशुदा हैं आप? हस्बैंड को छोड़ दिए थे। हस्बैंड को आप छोड़ दी थी? जी। किसके लिए छोड़ दिए? बस पहले ही छोड़ दिए थे। ज्यादा लड़ाई होता था? हाँ। अच्छा, उसके बाद आपको दूसरे आदमी से प्यार हो गया? बहुत दिन के बाद। बहुत दिन के बाद? कितने दिनों के बाद? 4-5 साल के बाद। 4-5 साल के बाद आप दूसरे मर्द से प्यार की थी कि उस टाइम वो कुंवारा था? वो तो बोला गया था कि मेरी बीवी एक्सपायर्ड है। हैं? मेरी बीवी एक्सपायर्ड है, बच्चे हैं मेरे पास। अच्छा, मतलब वो आदमी जब आपसे प्यार करने लगा तो बोला कि मेरी बीवी मर चुकी है, उसके बच्चे मेरे पास हैं। हाँ। और हमको एक पत्नी की जरूरत है जो आप पूरा कर सकती हैं। जी। यही चीज बोला गया था? जी। अच्छा, कैसे प्यार हुआ आपको उनसे? कहाँ मिले थे एक दूसरे से? क्लास पढ़ने उड़ने के दरमियान में। पढ़ती थी आप? जी हाँ, हस्बैंड को छोड़ने के बाद हम पढ़ाई करने लगे थे। और वो भी पढ़ते थे? नहीं। हाँ। वो बालू का काम करते थे। हाँ। उसका तो पढ़ने में कैसे मिल गई? वो बालू का काम करते हैं, आप पढ़ाई रोड पे था, कोचिंग भी रोड पे थे। अच्छा, उसी दरमियान। मतलब नैन दिखते दिखते प्यार हो गया आपको? हाँ, मेरा पीछा किया या फिर हमको डायरेक्टली हमको प्रपोज ही कर दिया। अच्छा। हाँ। तो प्यार हुआ उस टाइम, आपका रिलेशन बहुत अच्छा था? बहुत अच्छा था। शादी वादी के लिए बोली कि नहीं बोली? हाँ, जब पत्नी ही नहीं थी तो फिर शादी के लिए तो बोलना ही था, तो बोला लो शादी कर लिए। सो थोड़ा दिन शादी भी कर लिया था आपसे? जी हाँ। अच्छा। मांग में सिंदूर उंदूर दे दिया था और पत्नी बना के हमको रेंट के मकान में रखता भी था। मांग में सिंदूर उंदूर डाल दिया था और रेंट के मकान में लेकर आपको रख दिया था? हाँ, उस समाज से भी आप शादी कहाँ हुआ था? शादी लखीसराय में ही। मंदिर में हुआ था या घर वालों के सहमति से? नहीं, घर में। किसके घर में? रूम रेंट के घर में। एक रूम में आप लोगों ने शादी कर लिया? जी हाँ। कोई नहीं गवाह था, कोई किसी ने देखा भी नहीं? नहीं। और शादी कर लिया? हाँ, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम थोड़ा मम्मी उम्मी को कन्विंस कर लेंगे ना, सामाजिक स्तर से सबके सामने कर लेंगे। तो आप बोली नहीं कि शादियों में कोई तो गवाह होना चाहिए, 7 फेरे होते हैं शादियों में, तमाम चीजें होती हैं, पंडित रहते हैं, आपने इन सब चीजों को तार कर दिया? आप नहीं सोची कि ये सब होता है? प्यार में इतना पागल थी कि लाइए बस सिंदूर डाल देते हैं, यही शादी हो गया? हाँ। अब और सिंदूर भी लगाती थी उसका? जी हाँ। अच्छा, उसके बाद आप लोग फिजिकली एक दूसरे के साथ रहने जी लगे? हाँ। अच्छा, बच्चा भी है? जी हाँ। उसी का बच्चा है? जी हाँ। अच्छा, प्रूफ है कुछ आपके पास? प्रूफ हाँ, वहाँ के आसपास मतलब जितने भी गांव समाज हैं सबसे पूछिए। अच्छा, तो जब आप उसके साथ रह रही थी तो वो अपने पत्नी के पास जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे?
ये नहीं कहता था कि पत्नी पत्नी के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं चलता था। हाँ, क्या वो बोलता घर था? जाते थे बच्चे को देखने के लिए। अच्छा, हाँ। तो आप ऐसा बोलती नहीं थी कि जब आपकी पत्नी नहीं है तो बच्चों को मेरे पास ही ला बड़े दीजिए? बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा मतलब कोऑपरेट करने में टाइम लगेगा, हाँ, इसलिए। अच्छा। आप जोर कभी नहीं डाली कि हमको भी अपने घर ले जब चलिए? जोर डाले तो वो मेरे साथ टॉर्चर करने लगा। जब अपना अधिकार मांगे तो वो टॉर्चर करने लगा। वो बालू माफिया था, ट्रैक्टर चलता था, वो खुद भी यूज किया और किसी के पास भी हमको यूज करवा दिया अपने फायदे के लिए। तो एक बात बताइए, उसको प्यार था या नहीं था? नहीं, उसको प्यार नहीं था। प्यार रहता तो ये हाल ही नहीं रहता। आपको उससे प्यार था? हाँ, प्यार था, विश्वास था, भरोसा एक था। बात बताइए, कौन सा प्यार था कि बोलेगा कि दूसरे मर्द के साथ सो जाओ तो आप सो जाएंगी? बस कुछ था ऐसा, उसके पास एविडेंस था जिसमें हम कैसा मजबूर एविडेंस थे। था? फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह बहुत कुछ था। अच्छा, तो उस टाइम आपको नहीं भरोसा हुआ कि ये हमारे साथ धोखा कर रहा है? कर रहा था लेकिन उसके पास था तो क्या करते हम। आप मजबूर हो गई कि मतलब जी फोटो वीडियो कहीं वायरल ना कर दे, वायरल नहीं इसी कर। का डर था आपको? जी हाँ। उसके बाद जितने लोगों के साथ बोला आप करते जितने चले? नहीं, एक एक ही लोग के जी। पास? कौन था वो आदमी? वो मोबाइल टाइगर था। अच्छा, वो अपना ट्रैक्टर पास करवाने के चक्कर में वो हमको वहाँ पे यूज करवा दिया। यूज कर लिया। जी, उसके बाद हम विरोध किए, एफआईआर भी किए। उसके बाद फिर वो कुछ दिन के बाद यानी कुछ दिन वो जेल भी गया। हाँ, केस ट्रू भी हो गया। हाँ। क्योंकि रेप वो सच में किया था। रेप होता है तो एफआईआर भी हुआ था और जेल भी गया था। सुने में आया है कि मुआवजा भी मिला था आपको? अब जो कुछ हुआ है ये वो उन दोनों के बीच में हुआ है। आपके सो कॉल्ड हस्बैंड को ही मिला था पैसा जो भी जी, मिला था? जो भी मिला उन्हीं के निगरानी में मिला है। वही कंप्रोमाइज कराए, हम सिर्फ आपको साइन एक पैसा किए। नहीं मिला? नहीं, हम सिर्फ साइन किए हैं। सुनने में आ रहा है कि आपकी जो जगह जमीन थी ये भी बेच दिया गया? जी हाँ, ये रही। क्या? थोड़ा दिखाइएगा, ये केवाला लेकर घूम रही हैं आप? जी हाँ, ये जमीन बेच के हाँ, और वो 7 लाख रुपए हाँ। वो बोले कि तुमको घर खरीद देंगे, घर बना देंगे और उसमें से वो पैसा अभी तक ना ही घर खरीद दिया अब ना जरा ही। सोचिए, इस लड़की को एक शादीशुदा मर्द से प्यार होता है और वो आदमी बोलता है कि मेरी बीवी जो है वो एक्सपायर कर चुकी है, हमारे पास बच्चे हैं। उसके बाद वो इस लड़की के पास जो भी जमीन था, जो भी पैसा था, यूज करता गया, खाते गया और जब खत्म हो गया तो इस हद पर गुजर गया कि अपने यूज के लिए इसको दूसरे के साथ सोने पर मजबूर कर दिया। अब सोच सकते हैं, कोई भी लड़की के पास किसी भी लड़की का फोटो या वीडियो, न्यूड फोटो या वीडियो किसी व्यक्ति के पास हो जाता है तो एक तरह से समझिए कि अपने इज्जत की वजह से वो गुलाम बन जाती है। जल्दी थाना कोर्ट कचहरी भी लड़कियां नहीं जाना चाहती कि हमारा समाज में बदनामी होगा। आपका भी कुछ यही कंडीशन था? जी हाँ। अच्छा, अब क्या चाहती हैं आप? इंसाफ कैसा इंसाफ? रखे। कौन रखेगा? मिथुन रखेगा। मिथुन आपका बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड कहाँ रहा, सिंदूर डाल दिया, पत्नी एक्सपायर है मेरे नजर में। हाँ। तो बॉयफ्रेंड कैसे हो गया? हाँ, उसकी पत्नी आपको अपनी सवत मानती है? जी नहीं, वो तो उनको भी पता था। हाँ, उनको भी पता था कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। हाँ। लेकिन वो कभी हमसे कांटेक्ट नहीं की या बताने की कोशिश नहीं की कि तुम बच जाओ। अच्छा, जहाँ तक हमें वो भी एक तरीके से यूज की। अच्छा। क्योंकि वो मिडिल फैमिली से आते थे और सोचा कि ये लड़की है, इसको लूट ले मचोड़ के, उसके बाद में टाइटा बाय बाय कर दे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपके पति आपके साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जी नहीं। हाँ, जब हम अधिकार उनसे मांगने लगे हाँ। तो वो अपने पत्नी को सामने ला दिए और उन्हें एक संस्था है जिसकी मतलब ये अध्यक्ष कुछ ऐसे करके, ये कंचन मैम है, हाँ। उनके थ्रू हमें बुलवाया गया। मानसिक और फिजिकल टाइप का टॉर्चर किया गया कि एक पत्नी के रहते हुए और ये तुम दूसरी शादी कैसे कर ली। जहाँ तक हमें पता था कि मिथुन की पत्नी था ही नहीं। अब ये पत्नी कहाँ से उबड़ गई ये हमें नहीं पता। 3 साल के दरमियान में उनकी पत्नी एक बार भी हमको कुछ नहीं कहा। और जब हम जानने लगे कि मिथुन शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, तो फिर हम उनसे बात किए तो उन बातों से मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी है। उन रिकॉर्ड से पता चलता है कि मिथुन बहुत अय्याश टाइप का है। आपका पति अय्याश टाइप का हाँ, है? अच्छा। क्योंकि हमने जब उनको कहा कि भाई मेरे एक बच्चे हो गए हैं, हाँ। हम कहाँ जाएंगे, तो वो बोला मेरे पति हर एक लड़की को प्रेग्नेंट करते जाएंगी और हम सबको सौतन बनाते जाएंगे। इसी बात पे वो सोची कि अब ये अपना पैसा मांगना स्टार्ट कर देगी। मतलब दोनों पति और पत्नी का मिली भगत था क्या? जी हाँ। अच्छा, मतलब पत्नी का कहना है कि तुम यूज करते रहो लड़कियों को, हाँ। फोटो और वीडियो बटोरते रहो, पैसा ला के देते और पैसा ला कर देते रहो। जी हाँ। अच्छा, ऐसा आरोप लगा रही हैं आप? ये सच है। सच है? जी, इसकी जांच हो चुकी है क्या? बिल्कुल।
कहाँ जांच पटना में आई हैं, क्या करने आई थी पटना में? थाना आए हैं। थाना में हाँ केस करने हैं? हाँ बिल्कुल। किसके ऊपर? पहला नंबर तो एक संस्था थी जहां हमें बुलाया गया था। अच्छा। उसके बाद उस संस्था में हमें बुला के उनकी पत्नी के थ्रू हाँ। हमें बेसिया, रंडी हाँ। और नजायज बच्चे की माँ और बहुत सारा अभद्र वर्ड बोले हैं। हाँ। बोलना तो नहीं चाहिए खुल के, लेकिन मेरी हक की लड़ाई है, मेरे बच्चे की अधिकार की बात है, तो हम खुल के बोलेंगे ही। अच्छा। अगर इसमें भी अगर सुधार नहीं हो तो हम ओपनली और भी बोलेंगे। हाँ। उसके बाद वो मैडम हमें जबरदस्ती मतलब वो कुछ मतलब एग्रीमेंट वगैरह पे साइन करवाई? हाँ, जबरदस्ती नहीं करवाने वाली थी। हाँ। जो कि हम वहां से भाग गए। उसके बाद वो कंचन मैम चुपके से वीडियो बनवा के, कुछ यूट्यूबर थे वहां पे, चंगू मंगू झोला छाप हाँ। जिसको बोले जाते हैं, वही थे। उसके बाद वो उससे चुपके से वायरल करवा दिए हैं। अच्छा। नहीं तो मेरे बच्चे को मतलब तो जब वीडियो बना रहे थे तो आप नहीं देखी कि वीडियो बन रहा है कि नहीं? नहीं, वो छिप के बना रहे थे। और जहाँ तक कि हम पहले ही उनको बोल दिए थे कोई वीडियो सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए। अच्छा। मजबूरन हम आज आके आपके सामने उसका जवाब देने के लिए हम आपके सामने आए हैं, नहीं तो हम नहीं आते। अब आप चाहती हैं कि आपका पति रखे, और क्या पहली पत्नी के साथ भी आप रहने के लिए तैयार हैं? अब जब पहली है हाँ। तो हमें तो पता ही नहीं था। अब पता है तो पहली है तो है, इसको ये झूठला कैसा नहीं। प्यार है आपका? कभी दूसरे के साथ यूज हो जाती है, अभी पत्नी के लिए भी तैयार है, मतलब आप भी उसी पत्नी के लिए हैं कि तुम भी मतलब हमको पैसा देते रहो और दूसरे के साथ यूज करते रहो? नहीं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं तो है। क्यों कर रही हैं ये सब? बच्चे के लिए। बच्चे के लिए? हाँ। अच्छा। कहाँ लेके जाएंगे हम बच्चे को, कौन रखेगा? जब प्यार की थी तो उस टाइम नहीं समझ में आ रहा था? प्यार किए थे तो उसको पता ही नहीं था ना उनकी पत्नी है। हाँ। पत्नी ही नहीं था मेरे नजर में। उस टाइम अंधा हो जाता है आदमी प्यार में, बहरा भी हो जाता है, किसी अच्छा। का कुछ सुनाई भी नहीं देता है। नहीं देता है। आपको भी ऐसा लगता है? लगता नहीं है, मेरे साथ हो चुका है। अफसोस हो रहा है कि प्यार का मीठा फल मिल रहा है आपको? इतना मीठा हो रहा है ना। हाँ। कि आज हमें आपके सामने आना पड़ गया। डर है कि कहीं मतलब डायबिटीज ना हो जाए। अच्छा, इतना डर है? बिल्कुल। अब सोचिए, ये प्यार करती हैं, एक शादीशुदा मर्द के साथ प्यार करती हैं और अंधी हो जाती हैं। जो भी बोलता है इनको लगता है कि सब सही ही बोल रहा है, इससे सच्चा आदमी इस देश में नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से ये आरोप लगा रही हैं, इनका कहना है कि इनको खुद तो यूज किया, दूसरों के साथ भी यूज करवाया, और उनकी पत्नी के पर भी आरोप लगा रही हैं कि उनकी पत्नी का कहना था कि तुमको जितने के साथ सोना है सो जाओ, बस हमको पैसे ला कर देते रहो। ऐसा ये आरोप लगा रही हैं उन अपने पति के पत्नी के ऊपर, सो कॉल्ड जो पति बने हैं। लेकिन आपने एक गलती जरूर किया है कि एक रूम में आपने शादी किया है। उस शादी को क्या कोर्ट कचहरी थाना कोई मानने को तैयार होगा? नहीं होगा। तो फिर मतलब जैसे मेरे नजर में उनकी पहली पत्नी थी नहीं, तो मेरे नजर में तो उनको पत्नी का जरूरत था, तो हमें नहीं लगा कि वो धोखा देगा। लेकिन अब जो धोखा दे रहा है पत्नी आने के बाद उभर के। लास्ट बार अपने पति से कितने देर पहले मिली थी? कल की मीटिंग थी। हाँ। जहाँ पे हमें जबरदस्ती हाँ। मतलब आने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उससे पहले कब मिली थी? उससे पहले परसों शाम में। परसों शाम में हाँ, मिली थी? परसों शाम में। एक साथ कब रहे आप लोग? परसों शाम में एक साथ थे आप हाँ। लोग पूरा दिन रात? नहीं, हाँ। 2 घंटा, मात्र 2 घंटा रहे? बस। हाँ, 2 अच्छा, घंटा। लास्ट टाइम आपकी मीटिंग कब थी पूरे दिन के लिए हस्बैंड के साथ? उससे पहले वो दिल्ली में थे। दिल्ली में थे? जी हाँ। कितना दिन दिल्ली में थे? 5-6 दिन। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब अपने पति के साथ रहती थी और वो बोल कर जाते होंगे कि बच्चों को देखने जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो 12 बजे रात में जाते थे वो, और फिर ये भी बोल के हमें क्यों जाएंगे, क्योंकि वो बालू का काम करते थे, ट्रैक्टर चलता था, अक्सर ये रात में ही काम होता था। हमें डाउट भी नहीं हुआ, शक भी नहीं हुआ कि आखिर ये कर क्या रहा है। मतलब सुबह से 12 बजे रात तक आपके साथ रहते थे? हाँ। उसके बाद पत्नी के पास चले जाते थे? हाँ। अच्छा, देखिए, ये सब जो घटना है हमारे समाज में आए दिन बढ़ते जा रहा है। शादीशुदा मर्द होते हुए भी इनको अपने प्यार के जाल में फंसाता है, उसके बाद क्या कुछ होता है आप इन्हीं के मुंह से सुन चुके हैं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और इनके साथ अब क्या होने वाला है, क्योंकि न पति रखने पर तैयार है, पति भी अगर यूज नहीं करता तो रखने पर तैयार हो जाता है। अब क्या लगता है आपको, अगर नहीं रखेगा तो कहाँ जाएंगी? इंसाफ केस करेंगे। इंसाफ मतलब क्या? केस करेंगे। अच्छा, कोई मदद कर रहा है कि नहीं पटना में आपका? बहुत सारा। कौन कर रहा है? पुलिस प्रशासन कर रहा है मदद। आम आदमी मदद के लिए ही बैठे हैं। हम गुहार लगाएंगे तो एक बार तो जरूर सुनेंगे। अभी महिला हेल्पलाइन से बात हुई है हमारी, हमने आवेदन देने गए थे तो उन्होंने वो रजिस्टर किया और बोला कि हम दोनों को बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए, आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए।
चलिए अच्छा है। बाकी इनको न्याय की जरूरत है, बाकी इनका प्यार तो देख ही लिए आपको कि कितना अच्छा कृष्ण थे इनके, जो जिनसे ये प्यार की थी। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।